जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उत्तर प्रदेश अपर फीस सेश का नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है 25 जून 2026 को। कंप्लीटली रूप से लास्ट तक बने रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे जो भी आपके जानने के लिए फॉर्म फिल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, तो यहाँ पर आपके लिए लास्ट तक आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पे जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए अपडेट किया जाता है, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल होगा। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शबली राज्य ऑब्लिक परवर है अपर पीसीएस के लिए 2026 नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका है। 25 जून 2026 से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका फीस पेमेंट करने का क्लोजिंग डेट और फॉर्म फिल करने का जो क्लोजिंग डेट है 27 यहाँ पर क्या है जुलाई 2026 से 25 जून से लेकर 27 जुलाई 2026 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म पे कोई मिस्टेक होता है तो आपका इसका करेक्शन कर सकते हैं 3 अगस्त 2026 तक। ध्यान में रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए उसके बाद मैं अब यहाँ से टू द पॉइंट में बात करने वाला हूँ। जो न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी ओटीआर नहीं किया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनको क्या कर लेना है, सबसे पहले ओटीआर कर लेना है और ऑनलाइन जो आवेदन करना है उसके 72 घंटे पहले आपको ओटीआर नंबर प्राप्त कर लेना है। फिर उसके बाद में 72 घंटे बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ओटीआर कहाँ पे करना है, ऑफिशियल यहाँ पर जानिए HTTPS और उसके बाद में OTR डॉट, ये अगर आप फिल करते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिएगा OTR.PARIKSHA परीक्षा डॉट NIC में जाकर, ठीक ध्यान में रख लेना। फिर उसके बाद में जैसे ही 72 घंटे के बाद में ओटीआर आपको प्राप्त होगा, फिर ओटीआर नंबर के थ्रू ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। लेकिन जिन्होंने ओटीआर किया हुआ है पहले, ओटीआर नंबर जिनके पास में है, तो अब ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पर जाकर आप अप्लाई कीजिएगा और जिनके पास में अभी न्यू स्टूडेंट है ओटीआर नहीं किया है, तो यहाँ पर जाकर सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर और आपके मेल पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया जाता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी पॉइंट यहाँ पर दी गई हैं जो भी करेक्शन से रिलेटेड। फिर उसके बाद में आपको फॉर्म फिल कर लेना है, जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा अपडेट किया गया। ओटीआर से रिलेटेड सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके लिए शॉर्ट में प्रोवाइड कर चुका हूँ। फिर उसके बाद में आपको अप्लाई जो चीज़ करनी है यहाँ पर दिया गया सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप के अंतर्गत पे जो भी ओटीआर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे पॉइंट है इसके अंतर्गत पे दी होती है, लेकिन मेरा टारगेट है इसके अंतर्गत पे आपको शॉर्ट में मैं प्रोवाइड करूँ। फिर लॉगिन कर लेना है, ध्यानपूर्वक फॉर्म फिल कीजिएगा, मोबाइल नंबर अच्छे से फिल करना और उसके बाद में जो भी जीमेल है उसको सावधानीपूर्वक आपको फिल कर देनी है। देखिए उसके बाद में सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, ध्यान में रखो, ओटीआर करने के बाद जब आप अप्लाई करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद में आपको फीस पेमेंट भी करनी है। सेकंड इन्फॉर्मेशन जो है, अनरिजर्व और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 125 ₹125 फॉर्म फीस है एटसेट्रा। आप यहाँ पर ध्यान मत दो, केवल ये देखो कि ₹125 आपको पे करना है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के लिए ₹65, दिव्यांग के लिए ₹25, एक्स सर्विसमैन के लिए ₹65 और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित ऑब्लिक फीमेल और कुशल खिलाड़ी के लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार यहाँ पर आपको पे करना होगा, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर के पॉइंट के अंतर्गत पे, जैसे कि इनके अंतर्गत पे मुख्य परीक्षा में विहित अधिकतम मार्क्स से रिलेटेड आपके लिए कहा गया, थोड़ा-सा आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। रिक्तियों की संख्या जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर कही गई है, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। टोटल फोर्थ नंबर का जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया, फोर्थ नंबर के पॉइंट के अंतर्गत तो वर्तमान में संबल राज्य ऑब्लिक परवर अधीनस्थ सेवा सामान्य ऑब्लिक विशेष चयन परीक्षा 2026 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग 500 है। कितने, 500 पोस्टें टोटल इसके अंतर्गत पे डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं डिप्टी कलेक्टर से लेके स्टार्ट हो जाता है, सारे डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर आपके लिए वैकेंसी अपडेट है। अब जो डीपली आएगा तो फिर बाद में हम देख लेंगे। देखिए उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर रिजर्वेशन से रिलेटेड आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि अनरिजर्व के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट के लिए और एक्सेस सर्विसमैन के लिए जो यहाँ पर रिजर्वेशन से रिलेटेड पॉइंट दी गई हैं। और उसके बाद में हमने फॉर्म फीस से रिलेटेड तो यहाँ पर देख लिया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पद नाम पोस्ट नेम यहाँ पर दिया गया प्रधानाचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक और ऑब्लिक बालिका के लिए। तो इसके अंतर्गत तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वैसे तो नॉर्मल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका क्या होना चाहिए, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने जो है लॉगिन जो भी आवेदन करेगा उसके अंतर्गत पे आपको क्या करना है, अपडेट कर लेनी है। लेकिन कुछ डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे यहाँ पर लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से विशिष्ट अर्हता के पद,
कुछ यहाँ पर इंटरव्यू के अंतर्गत पे और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन अलग है, लेकिन नॉर्मल यहाँ पर ग्रेजुएशन माँगा गया, ध्यान में रख लेना। लेकिन जैसे ये डिपार्टमेंट आपके लिए यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट ये चीज़ इसको ध्यान में रख लेना। ये वाला है कौन-सा प्रिंसिपल है राजकीय इंटर कॉलेज बालक और बालिका के लिए। तो यहाँ पर है भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय ओब्लिक संस्था से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, एमएससी, एमए जो भी आपका होगा। और उसके बाद में सेकंड है एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक जो बीएड आपकी उपाधि होनी चाहिए। और थर्ड है हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कक्षाओं या उच्चतम कक्षाओं में भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ऐसी संस्था में नियमित रूप से नियुक्ति हो तथा 3 वर्ष तक निरंतर पढ़ाने का अनुभव एवं केंद्र/राज्य सरकार के कोष या अनुदान से नियमित वेतन आहरित किया हो। अधिमान्य अर्हता की बात करेंगे तो जिसने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, ध्यान में रख लेना। जो राजकीय जो यहाँ पर इंटर कॉलेज के अंतर्गत बालक और बालिकाओं के लिए प्रिंसिपल के लिए जो विज्ञप्ति है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर ये है। और उसके बाद में यहाँ पर देखो सह जिला विद्यालय निरीक्षक ओब्लिक उप सचिव ओब्लिक माध्यमिक शिक्षा परिषद ओब्लिक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय ओब्लिक मानित विश्वविद्यालय संस्था से पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर होना चाहिए। अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने एनसीटी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि पूर्ण की हो। थर्ड है अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र जिसने प्राप्त किया हो। अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ही अधिमान दिया जाएगा। उसके बाद में थर्ड नंबर है वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत पे भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक होना चाहिए। और अधिमान्य अर्थता में एमएड ऑब्लिक शिक्षा में पीएचडी ऑब्लिक शिक्षा में एमफिल होना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर अन्य बातें समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की जॉब की हो और जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। फोर्थ नंबर है श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए अर्थशास्त्र ऑब्लिक है समाजशास्त्र ऑब्लिक है वाणिज्य के साथ स्नातक उपाधि तथा विधि ऑब्लिक है श्रम संबंध श्रम कल्याण ऑब्लिक श्रम विधि लॉ से रिलेटेड वाणिज्य ऑब्लिक समाजशास्त्र समाज कार्य ऑब्लिक है समाज कल्याण ऑब्लिक व्यापार प्रबंधन ऑब्लिक है कार्मिक प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अथवा पर स्नातक होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। श्रम परिवर्तन अधिकारी के लिए वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष का जॉब किया और जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है। 5 नंबर है सहायक श्रमायुक्त के लिए। श्रमायुक्त जो है इसमें कहा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र समाजशास्त्र वाणिज्य विधि श्रम संबंध कल्याण और उसके बाद में श्रम विधि ऑब्लिक है समाज कार्य और कल्याण व्यापार जो भी इसके अंतर्गत पे कार्मिक प्रबंधन में पर स्नातक की उपाधि की अर्थता निर्धारित की हो। अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया और जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है उसको वरीयता दी जाएगी सहायक श्रमायुक्त के लिए। 5 नंबर है खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए। ध्यान में रख लेना यहाँ पर जैसे कि कहा गया है सबसे पहले पॉइंट इसमें अपडेट है एक है मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी जो यहाँ पर प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्नातक की उपाधि या सरकार जो रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि या औषधि में उपाधि या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष ऑब्लिक मान्यता प्राप्त किया हो। और यहाँ पर चयन के पश्चात अभ्यर्थी ने इस परियोजनार्थ अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्था या संस्था से खाद्य प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो परंतु किसी व्यक्ति को जिसका विनिर्माण आयात और उसके बाद में या किसी खाद्य पदार्थ के विक्रय में कोई वित्तीय हित हो और संबंधित सेवा नियमावली के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया गया हो। समकक्ष की बात करेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की उपाधि होनी चाहिए, ध्यान में रख लेना। और जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आपके लिए दिया गया खाद्य तकनीकी अध्ययन सब्जेक्ट जो मेंशन किया गया एक बार देख लेते हैं। इसमें है खाद्य इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग एवं तकनीकी प्रसंस्करण एवं संरक्षण प्रसंस्करण तकनीकी तकनीकी एवं प्रबंधन जैव प्रौद्योगिकी संयंत्र संचालन प्रबंधन और खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन खाद्य प्रसंस्करण सुरक्षा एवं गुणवत्ता प्रबंधन और उसके बाद में प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग।
और कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत पर आने वाले जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी और डेयरी तकनीकी से रिलेटेड, मत्स्य पालन और एपीकल्चर का जो होता है, और खाद्य तकनीकी के अंतर्गत पर, और खाद्य पोषण एवं आहार विधा, और उसके बाद में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड होना चाहिए। ध्यान में रखना, अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे, उनको वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में जॉब किया है और जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर जिला परिवीक्षा अधिकारी के लिए, जिला परिवीक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पर कहा गया है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान या समाजशास्त्र या सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्यों की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा होना चाहिए। समकक्ष योग्यता की बात करेंगे तो महिला कल्याण अनुभाग फर्स्ट है उत्तर प्रदेश शासन में कार्यालय ज्ञापन संख्या जो भी मेंशन किया गया है 7 अगस्त 2025 द्वारा समकक्ष अर्थता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वुमेन स्टडीज या जेंडर स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि आपके पास में निर्धारित की गई हो। अधिमान्य अर्थता के अंतर्गत पर जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में जॉब किया, जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। 8 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर सहायक नियंत्रक विधिक माप और उसके बाद में विज्ञान ग्रेड सेकंड के लिए। फर्स्ट पॉइंट है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट कहा गया है विश्वविद्यालय से भिन्न किसी संस्था से जिसे किसी विधि के अधीन विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो या घोषित किया गया हो, या थर्ड पॉइंट है केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विदेशी विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में भौतिक या यांत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में स्नातक ग्रेजुएशन हो। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर देवनागरी लिपि में हिंदी का आपको अनुभव होना चाहिए और उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। अधिमान्य अर्थता के अंतर्गत जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया और जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। 9 नंबर का पॉइंट है विशेष यहाँ पर कार्याधिकारी कंप्यूटर के अंतर्गत पे। फर्स्ट पॉइंट है किसी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था से कंप्यूटर अभियांत्रिकी में स्नातक होना चाहिए, अथवा कहा गया फर्स्ट है गणित में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि इसके अंतर्गत पर अपडेट होनी चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में 1 वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा। थर्ड है कंप्यूटर कार्य का 1 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या सेकंड है यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट को एनसीसी बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, और अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। और नोट किया गया इसके अंतर्गत में नोट है उत्तर प्रदेश खाद्य तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्र संख्या मेंशन किया गया है 7 जुलाई 2022 के अनुसार विशेष कार्याधिकारी कंप्यूटर के पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बिंदु संख्या सेकंड के अंतर्गत पे निम्नलिखित सरकारी विभाग ओब्लिक संस्था अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर क्या हो मान्य होगा। फर्स्ट कहा गया यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड लखनऊ, सेकेंड है अपट्रॉन पावर ट्रॉनिक्स लिमिटेड साहिबाबाद गाजियाबाद, और थर्ड है यहाँ पर सेट्रॉन इंडिया लिमिटेड और निकट गोमती वैराज गोमती नगर लखनऊ, और फोर्थ नंबर है यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश सिस्टम्स कॉर्पोरेट लिमिटेड, और उसके बाद में यहाँ पर नेशनल जो इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है सर्विस, यहाँ पर एक बात करेंगे तो इनकॉर्पोरेटेड के अंतर्गत पे NICSI, और उसके बाद में NIELIT के अंतर्गत पे जो होगा तो अधिमान्य अर्थता यहाँ पर अपडेट हो जाता है। 10 नंबर का 10 नंबर का जो पॉइंट है वैकेंसी है सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग के अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि लॉ में स्नातक की उपाधि या राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थता होनी चाहिए। सेकेंड है देवनागरी लिपि में हिंदी का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। समकक्ष योग्यता की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग थर्ड के पत्र संख्या मेंशन की गई है 22/11/2024 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन हेतु विधि स्नातक के समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि के संबंध में केंद्र अथवा किसी सरकार राज्य सरकार द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय ओब्लिक डीम्ड विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा प्रदान की गई त्रिवर्षीय विधि स्नातक की उपाधि को पंचवर्षीय स्वीकृति पाठ्यक्रम की उपाधि BA LLB, ठीक है, BBLB मतलब BA LLB जो भी चीज़ होगा यहाँ पे, और BA LLB और उसके बाद में BCom और LLB और BSc LLB के समकक्ष अर्थता निर्धारित की गई है। अधिमान्य अर्थता के अंतर्गत तो वही है कि प्रादेशिक सेना में जिसने जिसने 2 वर्ष का जॉब किया और जिसके पास में एनसीसी का बी प्रमाण पत्र और अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ही अधिमान दिया जाएगा। आगे बात करते हैं 11 नंबर का यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है इसमें कहा गया है जिला कार्यालय कार्यक्रम अधिकारी के लिए। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या मानव शास्त्र या मनोविज्ञान या अर्थशास्त्र या राजनीति विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक होना चाहिए।
और अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो। और सेकंड है प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में हो, जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिए। 12 नंबर है बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यहाँ पर क्या है, समाज कार्य या समाजशास्त्र या गृह विज्ञान में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अधिमान्य अर्थता है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण कार्य का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए। और एनसीसी और यहाँ पर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की जॉब की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपके पास में प्राप्त हो। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर नीचे कहा गया केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्थता के पद। केवल यहाँ पर क्या है, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से जो है ना अर्थताएँ जो है अनिवार्य एवं अधिमान्य की बात करेंगे। सबसे पहले व्यवस्थापक की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल लिखित एग्जाम होगा, इसके अंतर्गत पे इंटरव्यू नहीं होगी, केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट अर्थता के पद। और कुछ में ग्रेजुएशन मांगा गया, ऊपर में कुछ स्पेशल एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये अपडेट किया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर केवल इन डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पर ही आपका क्या होगा, केवल लिखित परीक्षा होगी। व्यवस्थापक व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउस कीपिंग के साथ में होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और अधिमान्य की बात करेंगे तो अन्य बातों के समान होने पर वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया और जिसके पास में एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है। फिर उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर लेखा एवं संप्रेक्षाधिकारी मंडी परिषद में एक विषय के रूप में लेखा शास्त्र के साथ में वाणिज्य में स्नातक और किसी उत्तरदायित्व पूर्ण हैसियत में लेखा कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। लेखा परीक्षा ऑब्लिक है लेखा में उच्च अर्थता के लिए अधिमान दिया गया हो। नोट कहा गया कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के प्रमुख ऑब्लिक है अधिकृत समकक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हो। थर्ड है यहाँ पर विपणन अधिकारी मंडी परिषद के अंतर्गत पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि कृषि विपणन और विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र या कृषि अर्थशास्त्र में स्नातक होना चाहिए या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो होता है, ठीक ध्यान में रख लेना, या इकोनॉमिक्स कहा गया या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। बहुत होते हैं इसमें लेबर इकोनॉमिक्स जो स्टैटिकल इकोनॉमिक्स, आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट था पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन में तो ध्यान में रख लेना। और आपको वरीयता दी जाएगी यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अथवा समकक्ष उपाधि हो। और समकक्ष योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ऑब्लिक संस्था से कृषि व्यवसाय प्रबंधन बागवानी व्यवसाय प्रबंधन और उसके बाद में बागवानी विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि से रिलेटेड। फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे कहा गया, आगे और देख लेते हैं अगर कोई और डिपार्टमेंटल बचा है तो यहाँ पर है फोर्थ नंबर का, देखो ये है डिपार्टमेंट सचिव श्रेणी सेकंड मंडी परिषद के लिए। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि कृषि विपणन और उसके बाद में विज्ञान वाणिज्य अर्थशास्त्र या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में स्नातक उपाधि होनी चाहिए। अधिमान किया जाएगा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि विपणन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा एआईसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से एमबीए जो है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अथवा समकक्ष उपाधि हो। समकक्ष योग्यता की बात करेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ऑब्लिक संस्थान से कृषि व्यवसाय प्रबंधन बागवानी विपणन में पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि होना चाहिए। 5 नंबर है लेखा एवं वित्त अधिकारी नगर विकास विभाग के अंतर्गत पे विधि द्वारा स्थापित एवं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इकोनॉमिक्स ऑब्लिक है वाणिज्य ऑब्लिक फाइनेंस के साथ स्नातक ऑब्लिक है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिटिक्स होना चाहिए। और अधिमान्य अर्थता की बात करेंगे तो जिसके पास में प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया सर्टिफिकेट हो एनसीसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है वो इसके अंतर्गत पे एलिजिबल होगा। देखिए यहाँ पर हमने 3 डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे बात किया। सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। नॉर्मल आपके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंटों के लिए वैकेंसी है जिसमें नॉर्मल ही आपके लिए यहाँ पर क्या है ग्रेजुएशन मांगा गया है। कुछ डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और उनके सामने प्लस में इंटरव्यू जो चीज़ है। और कुछ डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे आपके लिए यहाँ पर केवल एग्जाम होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। वो डिपार्टमेंट का हमने यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डीपली देख लिया है। और जहाँ पर फिजिकल आपका होना है तो यहाँ पर ध्यान देना जैसे फिजिकल आपका होगा पुलिस उपाधीक्षक के पद के लिए। जैसे यहाँ पर कहा गया कि केवल पुरुष अभ्यर्थी हेतु अनरिजर्व नागरिकों के अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और अनुसूचित जातियों के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और चेस्ट बिना फ्लाई 84 और फलाने के बाद में 89 5 प्लस होना चाहिए। और शेड्यूल ट्राइब के लिए हाइट 160 और सीने की माप चेस्ट की माप बिना फुलाए 79 फलाने के बाद में 84 होना चाहिए। और उसके बाद में है केवल महिला अभ्यर्थियों हेतु फीमेल के लिए है, अनरिजर्व के लिए नागरिकों के अन्य अदर बैकवर्ड क्लास के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए, यहाँ पर ट्राइब के लिए नहीं है।
हाइट है 152 और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए हाइट है 147 फीमेल के लिए और सभी श्रेणी की फीमेल जो हैं अभ्यर्थियों हेतु मिनिमम वेट आपका 40 केजी होना चाहिए, ध्यान में रख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर जिला कमांडेंट होमगार्ड पद हेतु जो है, यहाँ पर जैसे कि कहा गया है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट 165 और चेस्ट की माप बिना फुला 84, फुलाने के बाद में 89 और महिला अभ्यर्थियों के लिए जैसे इनके द्वारा कहा गया है, हाइट वो 150 है और चेस्ट की माप बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद में 84 होगा। और थर्ड है यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी कुमाऊँ और गढ़वाल मंडलों और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु, यहाँ पर जो उत्तराखंड के अंतर्गत में कुमाऊँ और गढ़वाल डिवीज़न है और शेड्यूल ट्राइब वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हाइट यहाँ पर 160 160 है और चेस्ट की माप बिना फुलाए 84 और फुलाने के बाद में 89 होनी चाहिए। और उसके बाद में अधीक्षक है कारागार पद हेतु, यहाँ पर देखिए हाइट 168 सेंटीमीटर और कुमाऊँ और गढ़वाल उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो है कुमाऊँ डिवीज़न और गढ़वाल डिवीज़न के अंदर अभ्यर्थियों की दशा में हाइट 163 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीने का घेराव यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 81.3 सेंटीमीटर बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 86.3 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में होना चाहिए। विजन 6/6 होना चाहिए, दृष्टि लिया गया है यहाँ पर। और उसके बाद में आबकारी निरीक्षक पद हेतु यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट 167 और चेस्ट की माप में 81.2 बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 86.2 होना चाहिए। और सेकंड है महिला अभ्यर्थियों के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए हाइट 147 और उसके बाद में अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर हाइट कितनी होनी चाहिए 150 सेकंड 152 होना चाहिए, ध्यान में रख लेना। और यहाँ पर अभ्यर्थी श्रेणी के अंतर्गत पे जो भी चीज़ें हैं ये ध्यान में रख लेना कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर हाइट 168 और उसके बाद में सीने की माप यहाँ पर होगा 80th फर्स्ट पॉइंट 3 बिना फुलार, फुलाने के बाद में 5+ सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 150 सेकेंड और वेट आपका 45 से लेकर 58 केजी आपकी वेट होनी चाहिए, न 45 से कम होना चाहिए से 58 केजी का आएगा तो 58 केजी से ज़्यादा नहीं भी होना चाहिए। और देख लेते हैं इसके अंतर्गत और क्या चेंज होता है। और शेड्यूल ट्राइब के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर हाइट है 160 और फीमेल के मेल के लिए और फीमेल के लिए 147 होना चाहिए। देखिए उसके बाद में जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी पुरुष जो मेल है उसके लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए हाइट 160 है और हिल एरिया की में स्थानीय रूप से रहने वाले स्टूडेंटों के लिए 162.6 सेंटीमीटर, अदर जो स्टूडेंट है अन्य अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 167.7 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की माप है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब और हिल एरिया के लिए स्टूडेंटों के लिए 76.5 सेंटीमीटर बिना फुलार, फुलाने के बाद में 80th फर्स्ट 3 सेंटीमीटर और अदर स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर चेस्ट की माप 78.5 सेंटीमीटर और बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 83.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट जो है उनके लिए यहाँ पर कहा गया है जैसे इसके अंतर्गत पे शेड्यूल ट्राइब है फीमेल कैंडिडेट और हिल एरिया वाले जो हैं तो इनकी हाइट 147 और अदर स्टूडेंटों के लिए यहाँ पर हाइट कितनी होनी चाहिए 150 सेकेंड होना चाहिए, 152 होना चाहिए। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। यहाँ पर एज ये है कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2026 को मिनिमम एज लिमिट ये 21 अवश्य पूरे होनी चाहिए और उसके बाद में 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1986 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए। और दिव्यांगों हेतु अधिकतम आयु 55 वर्ष है अर्थात जो स्टूडेंट है दिव्यांग 2 जुलाई 1971 से पूर्व का नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना। 55 यहाँ पर दिव्यांग का है। और यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर कही गई, इसको ध्यान में रख लेना। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज बालिका पद हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2026 को न्यूनतम 30 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1986 से पूर्व तथा 1 जुलाई 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज का सारी कैटेगरी के अंतर्गत आप यहाँ पर एज देख लीजिएगा। आपका जो भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आप अपना यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। और उसके बाद में बहुत सारी इसमें पॉइंटर अपडेट हैं जो यहाँ पर दी गई हैं। और उसके बाद में जब प्रीलिम्स आपका क्लियर होता है तो उसके बाद मेंस से रिलेटेड है, फीस पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट दी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा फीस भी नहीं है यहाँ पे, 20-25 मैक्सिमम फीस यहाँ पे दिख रहा है, वो हम आने वाले समय में बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो वैसे मैंने अपडेट कर लिया और देख लेते हैं इसके अंतर्गत पे क्या कहा गया है। मानक ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर 35% मार्क्स है और अन्य श्रेणी के यहाँ पर कहा गया इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 35% से कम प्राप्त अंक करते हैं तो वे श्रेणी श्रेष्ठता ऑब्लिक चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
और इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पर क्या 40% मार्क्स, अर्थात ऐसे अभ्यर्थियों की प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में 40% से कम मार्क्स होते हैं, तो उनके बाद में उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान में रख लेना। तो कैटेगरी वाइज़ जो यहाँ पर बँटा है, ये ध्यान रखना कि मिनिमम मार्क्स यहाँ पर कितना ज़रूरी है सारे कैटेगरी के लिए। और इसमें बहुत सारे यहाँ पर फॉर्मेट आपने को डाउनलोड करना होता है, फॉर्मेट से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, वेबसाइट दिया गया है और हाउस टू अप्लाई के लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन से रिलेटेड जो यहाँ पर अपडेट किया गया है, ये सारे फॉर्मेट इसके अंतर्गत आने वाले समय में इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट जब आपका सबमिट होता है तो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। शॉर्ट में यहाँ पर एक बार सिलेबस देख लो। जनरल हिंदी, ऐसे राइटिंग, जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो यहाँ पर होता है सारे देखिए यहाँ पर जनरल हिंदी 150 और ऐसे राइटिंग 150 मार्क्स का होता है और सारे पेपर यहाँ पर क्या होते हैं 200 मार्क्स का होता है। लास्ट के 2 पेपर अपने यहाँ पर क्या होते हैं यूपीजीएस के पेपर होते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे कि इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, सिलेबस में आने वाली वीडियो के अंतर्गत मैं आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। अभी बेसिक से आपने यहाँ पर देख लिया है, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर पीसीएस का यहाँ पर नोटिफिकेशन आपके लिए अपडेट किया गया है। इसके अंतर्गत पे जो 500 पोस्टों के लिए जो विज्ञप्ति आपके लिए अपडेट की गई है 25 जून 2026 को, कंप्लीटली रूप से सारा इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ पर जिनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ पर डिपार्टमेंटल अपडेट है। और जिनको नहीं कहा गया तो नॉर्मल उसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, ध्यान में रखना नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें परसेंटेज भी कुछ अपडेट नहीं है, बस ये है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए। सारी पॉइंट आपने ध्यान में रखी होगी। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड उत्तर प्रदेश अपर पीसीएस को जो 500 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन अपडेट है, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी इसके अंतर्गत पे सारा मैंने रिलेट कर दिया है। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाली वीडियो के अंतर्गत पे मैं इसका सिलेबस नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पे आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, वापस हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।